हर हर महादेव भाई, सभी को सुनील भैया जी का प्रणाम। और आज फिर हम आ गए हैं होली के ऊपर नई वीडियो लेके। बाकी देखो, वही हमारी पुरानी बातें रहती हैं घिसी पिटी, ठीक है। तो वही बातें हम बार बार दोहराते हैं और समाज को और सभी भाइयों को जागरूक करते हैं कि भाई थोड़ा सा होली के ऊपर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो पूरी लंबी देखना, तभी समझ में आएगा। और ये जो सबकी जिनकी क्रियाएं हो चुकी और जिनकी मान लो जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनकी क्रिया हो रखी है या नहीं हो रखी है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये जो है मैसेज है, संदेश है एक प्रकार से। तो सभी भाई इस वीडियो को ध्यान रखें और ज़्यादा लंबा टाइम जाहिर ना करते हुए मैं सभी को ये सूचित करता हूँ कि भाई अभी होली आ गई है, ठीक है। 13 तारीख की और 14 तारीख की होली है। और इस होली के साथ साथ आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिन भाइयों को तकलीफ़ है, ठीक है, होली के ऊपर, तो समझ लो कि अभी मान लो जिसको भी नेगेटिविटी की समस्या है तो वो चीज़ें थोड़ी सी ऊपर आएंगी, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए सुनील भैया को बार बार परेशान ना करें, एक तो, ठीक है। दूसरा, जितना हो सके अपना कंप्लीटली जप करें। होली वाले दिन अपना जो है टाइम से अपना घर पे रहें। होली वाले दिन अपनी होली की पूजा करके आओ। दूसरा, 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलो, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। 7 बजे के बाद घर से बाहर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चौक चौराहों के ऊपर ना घूमो, ठीक है। क्योंकि इस दिन जो है चीज़ें सारी जागृत हो जाती है और जागृत चीज़ कहीं भी किसी को भी परेशान कर सकती है, पीछे भी पड़ सकती है। दुनिया भर के चौराहों के ऊपर जैसे मान लो चढ़ावा भी देते हैं, और जैसे कि जो होता है मैन तो जो है टोटका भी करते हैं लोग इसके दिन, इस दिन काला जादू भी करते हैं। तो जो कहने का मतलब ये है, जो दुश्मन लोग होते हैं वो इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तांत्रिक लोग हैं वो भी इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना होली पूजन करना है, भगवान का नाम जप करना है। जो मैंने जिसको मंत्र दे रखा है वो मंत्र का जाप करना है। बाकी तुम्हारा सुनील भैया जो है आराम से बैठा है, दुश्मनों को अपने आप देख लेगा, ठीक है। तुम्हें उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना केवल तुम्हारा कर्म है भगवान का नाम जप करना, अपना भगवान का नाम जप करो, ठीक है। और बाकी चीज़ों की भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है। आ गया समझ में। और होली वाले दिन तुम लोगों को भी मैंने पहले भी बताया है कि आपको एक चढ़ावा दे के आना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 7 बजे तक आप वो चढ़ावा दे दें और ज़्यादा लेट ना जाएं। 7 बजे तक वही अपना जो है चावल, हल्के से 1 मुट्ठी चावल ले लेना है, उसको कुकर में पका लेना है, उनको उबाल लेना है। पानी पूरा ख़त्म हो जाने के बाद में किसी कागज़ वगैरह या कोई ढकना ले लेना है मिट्टी का, तो उसमें, या कोई कागज़ ले लो, ढकना नहीं है तो उसी में थोड़ा सा ठंडे होने के बाद में, तो उसमें थोड़े से घी का एक छिटका मार देना है। 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी चीनी, ठीक है। या बूरा हो तो बूरा डाल दो उसके अंदर। और जो भाई लड्डू देना चाहता हो लड्डू दे सकता हो, उसमें 2 लड्डू, साथ में 2 लौंग और चलेंगी, ठीक है। तो ये भोग अपना जो है चौराहे के ऊपर रख के आना है, ठीक है। मैं केवल होली और दिवाली के ऊपर ये चढ़ावा दिलवाता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो पूर्वजों का सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत में जो जो भी भोग लगते हैं देवी देवताओं को होली के ऊपर, तो वो जो भोग लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। चौराहे मदानन चौराहे वाली माता है, मैं इसको पुजवाता हूँ केवल होली और दिवाली के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना है, ठीक है। वीडियो अगर समझ में ना आए तो अपना वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्या क्या भोग बताया है मैंने, तो गलती मत करना और आके अपना जो है हाथ वाथ धो लेना, ठीक है। और भगवान से, महाकाल जी के दूतों से यही प्रार्थना करना कि हे महाकाल जी, हमारे घर में सुख शांति रखो और अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको ख़त्म करो, ठीक है। और अपना कंप्लीटली जप करना है, अपना भगवान का नाम जप करना है। दूसरा, आपको बता ही दिया है मैंने, किसी का भी कपड़ा नहीं लेना है आपको, किसी का भी कोई भी प्रसाद नहीं लेना है होली वाले दिन। या अभी होली से पहले ये दिन ऐसे चले हुए हैं, अभी होलाष्टक के दिन चले हुए हैं अभी सारे। ये जो भी तांत्रिक तंत्र मंत्र करते हैं, किसी ना किसी को देते रहते हैं कोई ना कोई चीज़ पढ़ के। तो कोई भी अपने जो है, मेरा कहने का मतलब ये है, भाई भाई बन के ही ठगते हैं लोग, ठीक है। तो कोई भी ऐसी गलती मत कर देना कि किसी का प्रसाद वगैरह लेके, कोई मान लो तुम्हें लगता है कि ये हमारा दुश्मन है और आज खुश होकर ये हमारे को कोई प्रसाद दे रहा है, तो आप कोशिश करो उन चीज़ों से बचो, ठीक है, ना खाने के लिए। और बढ़िया से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं सुनील भैया की तरफ से। और ये चीज़ें, दूसरा एक मैं चीज़, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी साधना के बारे में बता रहा हूँ
किसी भाई को अगर साधना करनी है तो साधना करने वाले मेरे को मैसेज कर दे पर्सनली, तो उनको मैं पर्सनली साधना दूंगा। और इसका हमारा जो है चार्जेज कोई नहीं होगा चार्जेज। और दूसरा, इसके अंतर्गत मैं मेरे सानिध्य में ये साधना होगी और मैं ये साधना दिन में ही करवाऊंगा, होली वाले दिन, ठीक है। क्योंकि एक तो 41 डेज की साधना होती है और एक होली का दिन अलग ही होता है, ठीक है। यानी ये मान के चलो इस दिन सारी चीज़ें जो स्वतंत्र होती है, तो हमारा जो 4 घंटे का जप और 41 दिन का जप बराबर होता है। इसलिए मैं होली वाले दिन, ये मत सोचना कि हम तांत्रिक हैं, क्या क्या है नहीं है। तो एक आध्यात्मिक में जो है हम मान लो जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं कि भाई हाँ, एक मार्गदर्शन भी देते हैं, तो उसी तरह से ना कि आप लोग ताकि आगे बढ़ सको, तो उसी हिसाब से मैं साधना करवाऊंगा। तो जिस बंदे की जो भी इच्छा है मैं उसी हिसाब से उनकी साधना करवाऊंगा। तो इस साधना के लिए मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है जिस भाई को भी अपनी साधना करनी हो, और जिसको नहीं करनी तो वो मैसेज करेगा ही नहीं। तो करनी है तो ही मैसेज करना, ठीक है। और बीच में फालतू की क्वेश्चन ना करे मेरे से। तो उसके अंतर्गत उसको जो है अनुभव अपने शेयर करने हैं और अपनी साधना कर सकते हैं। तो साधना होगी जो वो होगी लगभग ये मान लो सारी रुद्र साधनाएं होंगी हमारी, ठीक है, लेकिन सात्विक में होंगी, ठीक है। तो हम इस होली पे भी साधना करवाएंगे, आगे चल के फिर दिवाली आएगी तो दिवाली पे अलग से साधना करवाते हैं। तो वो कोई भी हमारा ये जो है निःशुल्क होता है। तो जिस भाई की भी अगर इच्छा होती है तो वो हमारे को कुछ अगर डोनेशन वगैरह देना चाहता है तो वो धाम के लिए डोनेशन दे सकता है, ठीक है। अगर नहीं देना चाहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो भी हम उनकी साधना करवाएंगे। साधना कर सकता है कोई भी बंदा। तो जो इच्छुक है साधना करने का तो वो हमारे पास साधना के लिए मैसेज कर सकता है पर्सनली में। और किसी का कोई भी फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैंने बता दिया, अभी थोड़ी सी परेशानी चलेगी होली तक। होली के बाद सारा मैटर शांत हो जाएगा, ठीक है। और ये भोग सभी को देना है, अगर कोई भोग नहीं देता है तो उसका वो जिम्मेवार खुद होगा। समस्याओं से कोई समस्या होगी तो उसको खुद समस्या होगी, क्योंकि मैं यही चीज़ पूछूंगा कि भाई तुमने ये काम किया कि नहीं किया। नहीं किया होगा तो जो जवाबदारी तुम्हारी होगी। वीडियो को अपना देखा करो, ठीक है। क्योंकि तुमने जब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, भैया को फॉलो कर रखा है, क्रिया करवा रखी है, तो ये जरूर किया करो कि हाँ हर समय पता नहीं कौन सी की वीडियो कोई किस काम की हो, तो वो चीज़ें देखने की कोशिश किया करो, ठीक है। फॉलो करते हो तो उन चीज़ों को अच्छे से समझा करो कि सुनील भैया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। फिर बाद में जब परेशान होते हैं तो फिर समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो बस होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी को सुखमय रखे, भगवान सभी का अपना आशीर्वाद प्रदान करे, महाकाल जी के दूत सबको अपने तिरंगे प्रदान करे, सबका मार्गदर्शन करे, सबको सौपन दर्शन करवाएं। आदेश आदेश आदेश। सुनील भैया जी का प्रणाम सभी को।